मोहसिन साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अब देखिए, सवाल वही मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्टेमिना की जब बात आती है तो लोग इसे एक वर्ड के तौर पर लेते हैं, जो डॉक्टर्स कह देते हैं उसको सुझाव मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हम जब सोते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है वो रिजुविनेट करती है अगले दिन के लिए। अब मिस्टर सिंह जो है ना, इनके लोग सवेरे 4 बजे उठ के गुरुद्वारे जाते हैं हम्म। और सुबह से ही स्टेमिना जनरेट हो जाता है। हाँ। हमारे बच्चे आजकल 2 बजे सो के उठते हैं और शिकायत करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें सुबह उठ के। जी। तो सबसे पहला जो है वो स्लीप डेप्रिवेशन को एड्रेस करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन की स्लीप डेप्रिवेशन बहुत ज्यादा है और सारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है। वो दिनचर्या, मैं लोगों से कहता हूँ, रात्रिचर्या बन गई है। हम लोग रात को बच्चे देखते हैं जाग रहे हैं, माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे 3-3, 4-4 बजे बाहर का जंक फूड मंगा के खा रहे होते हैं। मैंने जंक फूड का रात का जिक्र इसलिए किया कि बच्चे जो है रात को जब डिनर टेबल पे माँ बाप बैठते हैं उस समय उनको भूख नहीं लगती है, क्योंकि दिन भर स्नैक्स खाते रहते हैं, उल्टा सीधा जंक फूड खाते रहते हैं, जिसको हम लोग देसी भाषा में अटरम शटरम कहते हैं, वो खाते रहते हैं। हम्म। और ये जंक फूड उनको नुकसान करता है। डिनर के टाइम पे भूख नहीं लगती, रात को जब वो मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेल के थक जाते हैं, बिल्कुल। तब बॉडी जो है वो कमजोरी में खाना मांगती है, ग्लूकोज कम हो जाता है उनका। और वो जब 4 बजे सोएंगे तो कैसे उठेंगे सही वक्त पे? उनका वेट बढ़ रहा है, वो ओबीज हो रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सिंह साहब ने जो बातें बताई। हम्म। हमारा फूड सबसे ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है, उसमें स्लीप इम्पोर्टेंट है, और स्मोकिंग से सबसे ज्यादा स्टेमिना कम होता हम्म। है। स्मोकिंग करने वाला आदमी तेज चल भी नहीं सकता। आजकल के बच्चे वैसे ही पोल्यूशन से उनके लंग्स इफेक्टेड हैं, उनको स्मोकिंग से खराब कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका स्टेमिना, उनको एक हम लोग यूज करने लगे हैं वर्ड जो हमारे टाइम में नहीं होता था, बर्नआउट सिंड्रोम। अच्छा, बर्नआउट, आप में आग लग रही है, जल रहे हैं, आग नहीं लग रही है, आपने अपने सिस्टम को आग लगा दी है। आप हम्म। बर्नआउट कैसे हो जाएंगे? मैं तो इस वक्त बहुत एक्टिव हूं, मैं रात को सोया हूं, सुबह 6 बजे उठा हूं, अपनी दिनचर्या 6 बजे शुरू करी है, रात के 11 बजे तक काम करूंगा, 10 मिनट का एक नैप लूंगा दिन में, उसके बाद मैं फिर से फ्रेश हो जाऊंगा। तो ये जो पुरानी चीजें थी, दोपहर का 10 मिनट का नैप था, मेरे तीनों प्रेसिडेंट जिनके साथ मैंने काम किया है, प्रेसिडेंट का काम आप समझते हैं पूरे राष्ट्र के लिए वो बिल्कुल। राष्ट्रपति होता है, फिर भी वो अपने बिजी दिनचर्या में से आधा घंटा निकालते थे आफ्टरनून नैप का। 10 मिनट भी हम निकाल लें। इसके अलावा जो आप कारण दिखा रहे हैं, हाइड्रेशन है एक कारण, और मैं देख रहा हूँ लोगों को, हम्म। सेंधा नमक जो लोग खा रहे हैं, वो पिंक सॉल्ट में सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है। सेंधा नमक व्रत के दिनों के लिए है, टेबल सॉल्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर जो लोग सेंधा नमक खा रहे हैं, जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबा रामदेव, हाँ। मैं उनसे ये कहता हूं अपना सोडियम ठीक रखें, सेंधा नमक के साथ आप व्हाइट सॉल्ट भी खाएं। व्हाइट सॉल्ट में सोडियम होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह से न डरें, उसका इलाज हम दवाई से कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और, क्योंकि जब हम इसकी बात करें तो यहाँ सबसे अहम हो जाता है यही कि कई लोग जब रोजाना बदलती लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम अनदेखी भी कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे में वो कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखे जब हमें लगता है कि ठीक है, अब इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, हमें डॉक्टर से बातचीत करने की जरूरत है, जिसे बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करना चाहिए? पहला लक्षण, अगर कोई यंग बच्चा सीढ़ियों को देखते हुए लिफ्ट में चढ़ने के लिए खड़ा है, इंतजार कर रहा है लिफ्ट का, बुड्ढों की लाइन में, पहला लक्षण तो ये, ही इज नॉट विलिंग टू क्लाइंब द स्टेयर, ही डजंट हैव द करेज टू क्लाइंब द स्टेयर, पहला लक्षण। दूसरा, उसकी नींद नहीं पूरी होगी, उसकी आंखों के नीचे सूजन होगी, उसके चेहरे पे फ्रेश नहीं होगी। आप उसके, हमारे तो टीचर देख के बाल बता देते थे कि बेटा आज तुम नहा के नहीं आए हो, बिल्कुल। आज हाँ। तुम ऐसे ही उठ के आ गए हो, दिख रहा है हमें। हमारे टीचर्स हमारे बाल, हमारा हुलिया देख के बता देते थे। अब फ्रेश कैसे होगा बच्चा जब नहाएगा ही नहीं? उसके बाद साफ कपड़े पहने। आज एक और बड़ी आदत हो गई है, बच्चे भूखे चले जाते हैं
इवन स्कूल के बच्चे, माए पता नहीं कैसे हिम्मत करती हैं अपने बच्चों को भूखा भेजने की। ये बच्चे भूखे हो जाते हैं, और भूखे में जब शुगर कम हो जाएगी, दिमाग नहीं काम करेगा, थकान रहेगी। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वक्त से करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए, ताकि आपके पेट में भूख ना लगे एकदम से। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मुझे 4 बजे तक भूख नहीं लगती। मैं लंच में हल्का करता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ कभी कभी लंच में। तो हमारी बॉडी, अच्छा लंच में खाओ तो फिर थोड़ा आराम भी करो। लंच खा के फिर आपको सुस्ती आती है, तो आप फिर या तो इरिटेबल हो जाते हो ऑफिस में, या जी। आपसे काम नहीं होता है। तो सारे लक्षण ये यही हैं कि आपको सुस्ती है, आप थक रहे हो, आप जमाई ले रहे हो, हाँ। यौन कर रहे हो, आप जो है ऑफिस में बैठे बैठे ऊँग रहे हो, सो रहे हो, आपकी आंखों में वो ब्राइटनेस, वो चमक नहीं है जो बिल्कुल। होनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा सोशल ट्रेजेडी हो गई है।